कर रही हो? तुम्हें प्यार करने के लिए तैयार हो मेरा नहीं? द्वारपाल इधर आ रहे हरामजादा। द्वारपाल द्वारपाल देखो सेनापति प्यार करने के लिए तैयार हो गया। हाँ प्यार करिए तोहरा से आ तू इनके पर राजी हो गईलू। हाँ द्वारपाल हाँ काहे मुँह इनकर कोपड़ मती ना तोहरे मुँह के बराबर खान क्या बोले हो? कोपड़ का खरा बोले द्वारपाल तू लोग तरस जाना आम खाना कोपड़ पैबा ना करते। द्वारपाल कोपड़ है मेरी शरीर, शरीरिया ना मुँहवा हो मुझे की बात कर रहा हूँ। एक नंबर कह जैसे दशहरी आम मती। द्वारपाल ठीक है द्वारपाल, हम और सेनापति चलते हैं महल के अंदर। हम लोग जाके अपनी सुहाग रात मनाएंगे द्वारपाल, और तुम महल में पहरा दो। अगर हमारे स्वामीनाथ आएंगे तो सब काम छोड़ के पहले हमें खबर दे देना कि राजा साहब आ गए हैं। ठीक है द्वारपाल, मैं चलती हूँ। अभी आप देखें फैक्ट्री में आग लगने से महाराज जी आसाम चले जाते हैं। महारानी सोचती है कि मेरी जिंदगी बेकार हो गई। महाराज जी हमारे सुहाग रात नहीं मनाए और आसाम चल गए। देखिए वो इसी राज्य में सेनापति करण सिंह रहते हैं, उनसे प्यार करने लगती है। अगले सीन पर्दे पे बकी कहे नाम बा, अरे बिगाड़ी दिहले भाई, वो बिगाड़ी दिहले भाई, अरे बिगाड़ी दिहले भाई, वो बिगाड़ी दिहले भाई, आ दोनों जाने महारानी के चरणों में द्वारपाल का प्रणाम हो। खुश रहो द्वारपाल, क्या खबर लाए हो? महारानी जी बड़ी खुशखबरी की बात है। क्या बात है? अभी महाराज जी का टेलीफोन आया रहा है। अच्छा आया कि द्वारपाल मैं आसाम से लौट कर घर आ रहा हूँ। अच्छा द्वारपाल जी महारानी। कब तक मेरे स्वामीनाथ आ जाएंगे? अरे आने वाले ही होंगे। आने वाले हैं? हाँ जी, अभी आए नहीं हैं। बस 2-4 मिनट की बात होगी। चलो ठीक है द्वारपाल, तो मैं चलती हूँ महल के अंदर। चलिए ठीक हो। ठीक है द्वारपाल। अरे सूरतिया देख भंवर, वो सूरतिया देख भंवर, आ गइल लवाए हो सूरतिया।
द्वारपाल जी हजूर। और बताओ राज्य का समाचार क्या है? महाराज जी हमारे राज्य का सब समाचार ठीक है। सभी लोग भाईचारा से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं महाराज जी। एक घाट पे बाघ और बकरी पानी पी रहे हैं सरकार। बहुत अच्छी बात है द्वारपाल। और बताओ सेनापति क्या हाल है? एकदम चकाचक में बीतत हुई है मालिक। ठीक है द्वारपाल। जी हजूर। मेरी महारानी बिजमा कहाँ है? ये हजार सरकार नो इस समय महारानी तो उन अपने विश्राम कक्ष में विश्राम कर रही हैं सरकार। ठीक है द्वारपाल, मैं भी जा रहा हूँ, देखता हूँ। ठीक है मालिक, चलिए पाल लगी। क्या बात है रानी? रानी आखिर बात क्या है मेरी रानी? अरे चमक रहा चेहरा तेरा, अरे गुली बदली गुली। अरे चमक रहा चेहरा तेरा, अरे गुली बदल गुलफा। रानी अरे क्यों बैठी गमगीन रानी, अरे चलो कर आए तो रानी। आखिर बात क्या है? कोई इतना उदास हो? रानी स्वामीनाथ, अरे कहो किसने ऐसा, अरे कहो किसने ऐसा, अरे सितम तुम पे। अरे कहो किसने ऐसा, अरे सितम तुम पे ढाया, अरे नहीं उसने मेरा अरे जलाया। अरे मिटा दूंगा उसकी ये हस्ती यहाँ। रानी सुन रही हूँ अरे स्वामीनाथ। मिटा दूंगा उसकी ये हस्ती यहाँ से, अरे बड़ा दिली जन। आखिर बात क्या है? ये उदासी का कारण क्या है रानी? स्वामीनाथ, तो आप जानना चाहते हैं मेरे उदासी का कारण? हाँ महारानी। स्वामीनाथ, आप तो गौना कराकर असम चले गए, और स्वामीनाथ इतना आप नहीं सोचे कि इस घर में आपका भाई जवान है। स्वामीनाथ क्या? स्वामीनाथ, मैं अपने कमरे में सोई थी और आपका भाई फूल सिंह आया, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। स्वामीनाथ
आपका भाई हमारी इज्जत लूटा है स्वामीनाथ। स्वामीनाथ, ये क्या कर रही हो महारानी? स्वामीनाथ, मैं सच कह रही हूँ। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता है महारानी। स्वामीनाथ, आपका भाई जवान हो चुका है। आपका भाई इस महल में बच्चा नहीं है स्वामीनाथ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो द्वारपाल देखा है, मैं सबूत भी रखी हूँ स्वामीनाथ। महारानी, मुझे अपने भाई पर पूरा विश्वास है और मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता है। अगर तुम कर रही हो तो क्या तुम्हारे पास सबूत है? ठीक है स्वामीनाथ, तो मैं अभी सबूत लेकर आ रही हूँ। स्वामीनाथ, क्या ये आपके भाई फूल सिंह की नहीं है स्वामीनाथ? क्या है? ये तो मेरे भाई फूल सिंह का है। हाँ स्वामीनाथ। ठीक है, लेकिन ये बताओ और कोई सबूत है तुम्हारे पास? द्वारपाल देखा है स्वामीनाथ। द्वारपाल? हाँ, द्वारपाल देखा है। ठीक है, बुलाओ द्वारपाल को। द्वारपाल, इधर आ हरामजादा। द्वारपाल जी। देखो, तुम्हारे हमारे ओर से रहना होगा। मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगी। तनख्वाह? हाँ द्वारपाल। पहले से बेसी? हाँ, तुम्हें मुंह मांगा हुआ इनाम मैं दूंगी। इनाम में का देबू? क्या चाहिए तुम्हें? अपन गोलका। क्या? कबलवा। अच्छा ठीक है, ले लेना। दोनों देबू न? हाँ द्वारपाल। हाँ, एक से देबू तो मलकिनिया पहरी तो उदास न लगी। ठीक है द्वारपाल, तुम दोनों ले लेना। तब जब कहबू कह दे। हाँ करो। मुझे ना बतेबू तो मैं बेचू वो जगह खा देबू। हाँ। द्वारपाल देखो, अगर तुमसे राजा साहब पूछेंगे कि महारानी की इज्जत फूल सिंह लूटा है तो तुम कह देना हाँ लूटा है, मैं देखा हूँ। ये काहे के मुँह कहबू? मैं तुम्हारी एक तनख्वाह एक पैसा भी नहीं दूंगी। झूठ बोलो। हाँ इज्जत तो लूटा ना। हाँ दखला द्वारपाल, वही तो तुम्हें बता रही हूँ। मौके कहा कि हाँ तेरी में हरारू के मौके कहा कि तू? हाँ मौका की कहा तू खाली बात बतियावत। नहीं द्वारपाल, तुमसे राजा साहब पूछेंगे तो यही बात कह देना। मला की तुहार इज्जत उनकर भाई लूटना। हाँ। अब कैसे लूटना मुझे पता है ना। अब पूछिए कि कैसे लूटता? द्वारपाल बस इतना नहीं पूछेंगे, तुम कह देना हाँ मैं देखा हूँ। देखा कर? हाँ। हम मौके देखा नहीं लेके बात करी। हाँ ठीक है। और कह देना कि अगर इज्जत लूटत रहे तो तुहार मन का कहत रहे? अरे हमार मन का करत रहे, मारे के मन करत रहे। गरीब है के लड़का देखी ओके इज्जत। द्वारपाल, नमस्ते सर। ये बताओ कि मेरा भाई फूल सिंह महारानी के महल में गया था? ए सरकार, सच बोली लना, झूठ के पजरे जाई लना। नीचे धरती बा, ऊपर आसमान बा। इजी भिया लड़बावरी बोल ताल कुताल, अपने बोल के भीतर गई जूता खाद कपार है। आपकी महारानी का दिखाओ तो कहत नहीं मिली ना। द्वारपाल, बतिया हम बतावत ना कि उनसे पूछनी है कि मला कैसे लूटल साला कि लूटे के ना चाहते हैं। ये हजूर, महारानी के कमरे में आपके भाई गुलाब सिंह जाकर महारानी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे तो महारानी चिल्लाई कि द्वारपाल बचाओ बचाओ। और जब बचाओ बचाओ के आवाज सुनी, हम दौड़ के गए तब दुआरिया में से फट दे निकल गई। अंदर का बात ना जानत है, दुआरी में से निकलने का बात जानत है। द्वारपाल, ये बताओ जी मालिक। कि दासी कहाँ थी? दासी?
दासी कोनो पासे ना जुरा ले ले हरम बोलावत ना का बेरे मोटन ए दसिया दसिया आ रही हूं अब कहली ना एक खानदानी जुरा चलत पासे से मौका जमा हो एकरे दादा के तू गवा खेतवा पसिया जोती ले ले मोरे कौन लगल बात मैं झूठा का तुम पागल हो पागल क्या हुआ दरबारी? ना बोलो महाराज बोला दासी जी महाराज जी। ये बताओ कि जिस समय मेरा भाई फूल सिंह मेरी महारानी बिजमा का इज्जत को लूट रहा था उस वक्त तुम कहाँ थी? मैं तो महल में काम कर रही थी। वो फजरवा रहलू हां ई रहनी फजर पूछल जा। ये बताओ मैं तुम्हें किस लिए इस महल में रखा हूँ? ये सरकार इनसे पूछा कि जब बाबू फूल सिंह जब इज्जतिया महारानी के लूटत रहने तो तुम्हारा आत्मा का कहती रहे मतलब मेहरारू के आत्मा कुछ कह ही देले ओकर काजल ए हरामजादे मरद का जानो मरता बड़ा लो चटवा निर्दयी हो नहीं बोलो सच सच बताना दासी यह मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। अगर यह बात झूठ से कहीं से ही निकल गई तो मेरे भाई को फांसी भी हो सकती है। महाराज जी मैं सच कर रही हूँ कि महारानी जी का इज्जत आपके भाई ने लूटा है। क्या कर रही हो? हाँ महाराज जी। और सुन के तेरी बचन दिल मेरा जल गया उसका पाजी बना मैं निकालूंगा बार कोड़ों से चमड़ी अरे उधेड़ू या फिर मौत का झूला उसको झुलाऊं। दासी मुझे जी तुम्हारी महाराज बात जी। पर यकीन है तुम यहाँ से जा सकती हो। ठीक है मैं जा रही हूँ। जाओ वहाँ पढ़ती हूँ। खुश रहो मेरी प्राण प्यारी। क्या ये हुआ बताओ। स्वामीनाथ? तुम क्या चाहती हो? स्वामीनाथ अगर इस महल में आपका भाई फूल सिंह रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी स्वामीनाथ। स्वामीनाथ अगर मैं रहूंगी इस महल में तो आपका भाई फूल सिंह नहीं रहेगा। नहीं रानी नहीं। और एक बात स्वामीनाथ जब तक वो शर्मजादे का आँख और कलेजा मेरे कदमों में लाकर नहीं डालेंगे तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी स्वामीनाथ। ठीक है रानी इस राज दरबार में कई सदियों से न्याय के सिवा कभी अन्याय नहीं हुआ है इसलिए जो तुम कहोगी वही होगा चाहे वो मेरा भाई ही क्यों न हो मैं उसे सजा अवश्य दूंगा रानी। ठीक है स्वामीनाथ तो मैं जितना बोली हूँ पहले आप उतना करिए। ठीक है स्वामीनाथ मैं चलती हूँ। जाओ द्वारपाल द्वारपाल का ना चाहते सरकार ने अच्छा अच्छा खून बहता दे यहाँ से वो द्वारपाल जी मालिक। अरे हरामजादे कभी तो शुद्ध बोला करो। मतलब क्यों का दुख बता देने तो हम गलत बोलत हैं। द्वारपाल जी मालिक। जाओ मेरा भाई कहीं भी हो उस हरामजादे को घसीटते हुए इस राज दरबार में पेश करो। ठीक है हजूर जैसी आज्ञा। जाओ
कला है अरे हरामजादे, गाली दे रहे हो? के सुना सुनु सुबह गाली नहीं दिए? ना गाड़ी ना देनी, क्या किए हो? कुछ नहीं कर गल रही। अजी भैया जी के चरणों में अब फूल सिंह करे कि भैया जी के चरणों में अब फूल सिंह करे प्रणाम। ऐसी आशीष दीजिए भैया अब सदा रहूं। भैया अरे सुनबा तू सुनबा, अरे सुनबा तू सुनबा, अरे सुनबा तू, अरे सुनबा ये वीराना हमारी हो जानी। कवने करानावा, कवने करानावा, कवन कसुरावा, कवन कसुरावा, आखिर किस लिए मुझे मार रहे हो भैया? सुन बे तू सुन बे, सुन बे तू सुन। क्या भैया, क्या सुनाना चाहते हो भैया?
बद लूटले काहे बद काहे बद लूटले रे पपिया भाभी करई जा ऐसा बचलिया ऐसा बचलिया हम नहीं लुटली हम नहीं लुटली हम नहीं लुटली बीरना भाभी का जवन ही हतावा जवन ही हथा जवन ही हथवा बीरोना केसिया हो इधर आ। हो वही हाथ मारेला वही हाथ मारेला वही हाथ मारेला वही हाथ मारेला वही हाथावा मारेला ये बीराना कोड़ा मार कोड़ावा के मारिया कोड़ावा के मारिया कोड़ावा के मारिया ये बीराना साले लाहो
कई पुतरिया हो भैया हई दुआरे आकी कई पुतरिया हो ना भैया हई ओ भैया हई तुहरे आकी कई पुतरिया हो ओ भैया होई तुहरे आके कई पुतरिया हो भैया होई तुहरे आके कई पुतरिया हो ओ भैया फट गई है धराती भैया फट गई है धराती हरामजादे रो रहा है। अरे अगर कहा होता तो मैं तुम्हारी शादी करवा दिया होता। जी भैया कमीने, क्या कह रहे हो भैया? एक माँ जैसी भाभी की इज्जत लूटते हुए थोड़ा सा भी नहीं सोचा बेचारा। जी भैया मैंने अपनी भाभी की इज्जत को नहीं लुटाऊ भैया, नहीं लुटाऊ। तो हरामजादे, और इसी कदर बेहया बे शर्म हो अरे इसी कदर बेहया और बेशर्म हो गया, और पैदा होते ही तुम क्यों अरे नहीं तौरपल, तौरपल इधर आओ। साले जितना कहता हूं उतना सुना करो। तौरपल जी हजूर। हरामजादे को ले जाओ और इसकी आंख और कलेजा निकालकर मेरी महारानी बिजमा को दे देना। ठीक है हजूर। और सुन लो, अगर तुमने नहीं भैया मेरे साथ इतना बलारत मत करो भैया। हरामजादे, और सुन लो द्वारपाल, अगर तुमने थोड़ा सा भी चालाकी की तो जानते हो हाँ हजूर। मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी खानदान सहित कोल्हू में पिरवा करके मार डालूंगा। रमजान ना सरकार, हमरा में उतनी औकात नहीं कि आपके वचनों का उल्लंघन करूं सरकार। तो फिर सोच विचार करके ये हजूर छोटी इसे ले जाओ। ये मालिक छोट मुंह बड़ी बात को हल चाहते सरकार। कम क्या से कहना कम चाहते हो? एक बार सोच के सरकार, ये आपके भाई हो सरकार, माफ कर दी मालिक। चुप हरामजादे। मालिक भाई हो सरकार। अरे हरामजादे, जिसने माँ जैसी भाभी का ख्याल नहीं किया वो और आगे चल करके क्या ख्याल करेगा? ये बताओ, मैं नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके चला गया, क्या इसका इस परिवार में यही धर्म है? गलती हो गई मालिक।